दोस्तों, एक निशा नाम की लड़की होती है, जिसकी उम्र तकरीबन 19 से 20 साल होती है और ये एक ऐसे आदमी के साथ आज सब कुछ करने जा रही थी, जिसकी उम्र लगभग 60 से 65 साल होती है और इसने सोचा नहीं था कि आज जिस बूढ़े आदमी के साथ ये सब कुछ करने जा रही थी, वो बूढ़ा आदमी इसके सोच से कहीं परे निकलेगा और इसकी हालत बिगड़ जाएगी और इसकी ज़िंदगी में भूचाल आ जाएगा। इसने कभी कल्पना नहीं की थी कि उस बूढ़े आदमी को जिसने कमज़ोर समझ करके और प्रपोज़ किया है पैसे के लिए, वो बूढ़ा आदमी इसको कई जवानों के बराबर, एक नहीं कई जवानों के बराबर इसको तकलीफ़ देगा और ये फिर अल्लाह तौबा करती फिरेगी। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपराध की खोज और मैं हूँ बीके मौर्य। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस सिटी से देख रहे हैं, ताकि हम आपका नाम अपने अगले वीडियो में कमेंट में बोल सकें कि हाँ आपने हमने कमेंट किया है। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक राजस्थान का एक ज़िला होता है अलवर, और अलवर ज़िले में एक छोटी सी जगह होती है रजवाड़ी। उस रजवाड़ी गांव में एक निशा नाम की लड़की होती है, जिसकी उम्र तकरीबन 19-20 साल होती है और उस लड़की के साथ क्या वो खुद ऐसा करती है ताकि पैसे कमा सके। एक आदमी होता है जिसकी उम्र तकरीबन 60 साल होता है। उस आदमी का नाम पंचम सिंह होता है। पंचम सिंह अच्छे खासे पैसे वाला होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़े बड़े मिल उसके चलते हैं, पैसों की कोई कमी नहीं होती है। लेकिन दरअसल 2 साल पहले उसकी बीवी का किसी बीमारी के कारणवश देहांत हो जाता है। पंचम सिंह एकदम अकेला हो जाता है। उसके 2 बच्चे होते हैं, बच्चे उसके पास रहते नहीं हैं, अलग अलग अपने अपने काम धंधों में अलग अलग अपनी फैमिली को लेकर रहते हैं। पंचम सिंह एकदम अकेला रहता है। अकेलापन उसको खाए जा रहा होता है, काटने दौड़ता है। पंचम सिंह शौकीन बहुत होता है, जेवर पहनने का, मतलब अंगूठी पहनने का, नेकलेस पहनने का, मतलब और चेन पहनने का। हीरो का बहुत शौकीन होता है, तो अपने गले में हीरो का चेन, सोने का चेन, हीरो की अंगूठी, ये सब पहन के तब बाहर निकलता था। और उसको औरतें, लड़कियां देखकर इम्प्रेस भी होती थी, क्योंकि पंचम सिंह ऐसा दिखने में भी था, पर्सनालिटी वाला था। हालांकि 60 साल था लेकिन पैसे वाला था, खाया पिया घर से था, तो उसना लगता नहीं था कि ये 60 साल का है। तो लड़कियां भी उसके तरफ आकर्षित होती थी। दोस्तों, ऐसे ही पंचम सिंह एक दिन जा रहा था, अचानक निशा नाम की जो लड़की होती है उसके सामने आ जाती है और सामने आकर के खड़ी हो जाती है। निशा जो है एक पतला सा कुर्ती पहनी हुई होती है वाइट कलर की, और एकदम पतला सा, उसके अंदर से उसका जो शरीर है, उसका जो बदन है वो झलक रहा था। पंचम सिंह देखते ही उसका रोंग खड़ा हो जाता है। इतनी खूबसूरत लड़की, उसका बदन अंदर से झलक रहा है, दिख रहा है। पंचम सिंह का मानो होश खराब होगा, जोश से एकदम भर गया शरीर में। पंचम सिंह कहता, कौन हो तुम? तो निशा बोलती है कि आपको जो चाहिए मैं वो हूँ। मतलब डायरेक्ट हिंट दे देती है कि आपको जो चाहिए मैं वो हूँ। पंचम सिंह बोलता है, ठीक है, कितना लोगी? तो बोलती है कि मैं 15,000 एक रात का लूँगी। पंचम सिंह बोलता है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप 15,000 लो। पंचम सिंह नंबर लेता है, बातचीत करता है, उसके बाद मीटिंग फिक्स करता है। 5 स्टार होटल में नज़दीक ही होता है, वहाँ पे कमरा बुक करता है और उसको बुलाता है निशा को बुलाता है। निशा सोचती है कि ये बूढ़ा आदमी क्या ही करेगा मेरे साथ, ज़्यादा 5 मिनट में टाइम फिक्स हो जाएगा और मैं 15,000 लेके निकल जाऊंगी। और
दोनों 1 घंटे 1.5 घंटे तक बैठ के बातचीत करते हैं। उसके बाद निशा यही सोचती है कि ये बूढ़ा आदमी मेरे साथ क्या करेगा, अभी तो मैं 15,000 लूँगी और निकल जाऊँगी। लेकिन निशा की यही सबसे बड़ी भूल थी, सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने एक बूढ़ा समझ के बहुत बड़ी गलती की थी। निशा अपने कपड़े सारे उतार देती है, नग्न अवस्था में हो जाती है और पंचम सिंह से कहती है आप भी अपने कपड़े उतारो। तब जब पंचम सिंह अपने कपड़े उतारता है और जैसे ही नग्न अवस्था में पूरी तरह से होता है, निशा के तो मानो पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है। निशा के काटो तो खून नहीं, पंचम सिंह का जब औजार देखती है वो दंग रह जाती है, जैसे वो किसी घोड़े का देख रही हो, इतना लंबा इतना मोटा। वो सोचती है जब अभी ये ऐसा है और अगर कहीं ये काम करेगा तो फिर मेरी हालत क्या होगी। फिर निशा मना करने लगती है कि मुझे आपके 15,000 नहीं चाहिए और मुझे जाने दो, मैं पैसे के लालच में आ गई थी और बहक गई थी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। लेकिन दोस्तों पंचम सिंह कहाँ छोड़ने वाला था। वैसे भी उसकी बीवी 2 साल पहले एक्सपायर हो गई थी, वो अकेला रहता था, उसको भी जिस्मानी ताल्लुकात का ज़रूरत था और आज तो मौका मिल गया था, सामने से वो भी चल के आई, तो पंचम सिंह कहाँ छोड़ने वाला था। पंचम सिंह उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और ज़बरदस्ती करते करते जब उसके अंदर अपना इंटर करता है, निशा की एकदम चीख निकल जाती है, आँखों से धुआँ निकलने लगता है, ऐसा महसूस होता है। और उसके बाद जैसे तैसे निशा किसी तरह से बर्दाश्त करती है और यह कार्यक्रम लगभग 1 घंटे तक चलता है। निशा का तो एकदम हालत बुरा हो गया था, वो चलने फिरने में असमर्थ हो गई थी। पंचम सिंह का जब काम खत्म होता है तो पंचम सिंह ने 15,000 की बात की थी, लेकिन निशा को वो 20,000 रुपये देता है और कहता है तुम घर जा सकती हो। निशा किसी तरह से उस होटल से निकलती है और अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद उसको होश हवास नहीं रहता है, वो उठ नहीं पाती, बैठ नहीं पाती है। ऐसे ऐसे दोस्तों 3 से 4 दिन बीत जाता है। एक दिन अचानक फिर पंचम सिंह का फ़ोन आता है निशा के पास कि अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं तो अगर तुम्हें मन करे तो मेरे पास आ सकती हो। पहले तो निशा मना करती है, लेकिन उसको पैसे की वो जो लत थी, वो जो भूख थी पैसे की, एक तरफ मन गवाही दे रहा था कि नहीं मुझे जाना चाहिए, एक तरफ दर्द गवाही दे रहा था कि नहीं जाना चाहिए। अंततः मन की जीत हुई और निशा ने फिर से हामी भरी कि हाँ ठीक है मैं आऊँगी, लेकिन इस बार पैसे मैं 25,000 लूँगी। पंचम सिंह ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है 25,000 लेना और ठीक है मैं जैसे होटल बुक करता हूँ आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। और वही हुआ, पंचम सिंह ने होटल बुक करा और उसको इन्फॉर्म किया। निशा फिर पहुँच जाती है, फिर होता वही कार्यक्रम। ऐसे तैसे करके 3 से 4 महीने यही चलता रहता है और निशा की अब आदत सी बन गई थी पंचम सिंह के साथ में। और पंचम सिंह निशा को बहुत पसंद करता है क्योंकि वाकई में निशा बहुत ही खूबसूरत थी। एक तो 19-20 साल की लड़की थी और दिखने में बहुत खूबसूरत थी। उसका एकदम गठीला बदन, भरा हुआ शरीर, पंचम सिंह मानो क्या कहा जाए कि भरी हुई खेती मिल गया था उसको। दोस्तों ऐसे 4 से 5 महीने 6 महीने बीत जाते हैं, तब निशा को एक आइडिया आता है क्यों ना परमानेंट इससे छुटकारा पाया जाए और एक मुफ्त इससे पैसे कमाया जाए। निशा के दिमाग में खतरनाक प्लान आता है और वो प्लान क्या होता है, निशा सिंह पंचम सिंह को फ़ोन करती है कि इस बार होटल आप नहीं मैं बुक करूँगी। पंचम सिंह कहता है कोई बात नहीं तुम बुक कर लो। निशा एक लग्जरी होटल में एक रूम बुक करती है और पहले से वहाँ पे जाके बैठ जाती है और पंचम सिंह को फ़ोन करती है कि मैंने रूम ले लिया है, आप आ जाइए। पंचम सिंह कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। पंचम सिंह को पहुँचने में लगभग 1 घंटा लग जाता है और निशा उतने टाइम में एक जगह ढूंढ करके एक मोबाइल फ़ोन अलग से ले जाती है और उसका वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करके पंचम सिंह के आने से पहले और उस जगह पे रख देती है कि पूरा बेड का जो पोजीशन है वो एकदम क्लियर आए। और पंचम सिंह आता है, पहले दोनों बातचीत करते हैं, उसके बाद फिर वही पुराना कार्यक्रम, मतलब दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं, मज़े लेते हैं और फिर पंचम सिंह पैसे देता है निशा को और चला जाता है। जब 2 दिन बीत जाते हैं तो निशा का
पंचम सिंह के व्हाट्सएप पर एक वीडियो पोस्ट होता है। पंचम सिंह जैसे वो वीडियो देखता है उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो वीडियो जो उन दोनों के आपत्तिजनक स्थिति का था, संबंध बनाते समय था, पंचम सिंह का दिमाग खराब हो जाता है। पंचम सिंह निशा को फ़ोन करता है, बोलता है ये सब क्या है, क्या चाहती क्या हो, क्या करना चाहती हो। तब निशा कहती है कि अगर ये वीडियो तुम्हें डिलीट करवाना है तो इस वीडियो का तुम्हें 10 लाख रुपए मुझे देना पड़ेगा। दोस्तों, पंचम सिंह बहुत ही पैसे वाला था, उसकी 3-4 फैक्ट्रियाँ चलती थी, कपड़े का मिल था, तो 10 लाख उसके लिए चुटकियों का काम था। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, 10 लाख जहाँ बोलो मैं आता हूँ। निशा बोली ठीक है, हाँ मैं हमें भरी। और उसके बाद पंचम सिंह 10 लाख लेकर के निशा के पास पहुँच जाता है। जब 10 लाख ले लेती है निशा, वो वीडियो को डिलीट कर देती है। लेकिन वो वीडियो डिलीट होने से पहले पंचम सिंह अपने मोबाइल में उससे ले लेता है, कहता पहले मुझे ये वीडियो दो मेरे मोबाइल में और उसके बाद मैं आपको पैसे दूंगा। पहले वो अपने मोबाइल में वीडियो लेता है और उसके बाद वो उसके मोबाइल से वीडियो डिलीट करता है और फिर उसको 10 लाख रुपए देके वहाँ से चला जाता है। निशा क्या करती है, वो 10 लाख लेकर के उसी समय राजस्थान छोड़ देती है और लखनऊ के हजरतगंज में आके वो रहने लगती है। और पंचम सिंह का माथा जो है वो ठनक जाता है, उसको समझ नहीं आता मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर उसको याद आता है कि उसका जो दोस्त है वो एसआई है। वो अपने एसआई दोस्त के पास पहुंचता है और वीडियो दिखाता है, बोलता है यार ऐसी ऐसी बात हो गई है और ये लड़की हमको ठग के चली गई। वाकई में दोस्तों वो ठगी ही था, क्योंकि निशा ने कोई मेहनत के पैसे नहीं लिए थे और ना ही पंचम सिंह उसके पास ज़बरदस्ती गया था। निशा उसके पास आई थी और जितनी बार उसके साथ हम बिस्तर होती थी उसके बराबर चार्ज करती थी, पैसे लेती थी। तो इसमें पंचम सिंह का कोई दोस्त नहीं है, कोई हाथ नहीं हो सकता इसमें। और फिर वो एसआई दोस्त उनका निशा के नाम से एफआईआर कर लेता है और उसके मोबाइल नंबर को सर्विलांस पे डाल देता है। हालांकि निशा जो है वो अपना पुराना नंबर बंद कर चुकी थी और दूसरा नंबर लेके लखनऊ में रहने लगी थी। उसके बाद करीबन 6 महीने बीत जाते हैं। अचानक जो नंबर सर्विलांस पे लगा था वो हरकत करने लगता है और लोकेशन शो करता है लखनऊ हजरतगंज का। हजरतगंज का लोकेशन शो करने के बाद पुलिस पहुंच जाती है निशा के अड्डे पर और निशा को गिरफ्तार कर लेती है। निशा को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ले जाती है राजस्थान, पूछताछ करती है। पहले तो निशा इतना आसानी से नहीं बताती, लेकिन जब पुलिस सख्ती करती है तो निशा बताती है कि पंचम सिंह कोई मेरे पहले क्लाइंट नहीं थे, पहले आदमी नहीं थे जिनको मैंने लूटा है। ऐसे मैंने बहुत आदमियों को, बड़े बड़े आदमियों को लूटा है, लेकिन लूटने के साथ साथ में मैंने उनके साथ हम बिस्तरी भी और शारीरिक संबंध बनाए हैं, उनको शारीरिक सुख दिया है और उसके बाद मैंने उनको लूटा है। पुलिस एफआईआर दर्ज करके मामला कोर्ट में चला जाता है। राजस्थान की निचली कोर्ट ने निशा को 6 साल का सज़ा सुनाती है और उसके बाद 6 साल के बाद निशा जब जेल से छूटकर आती है तो वो अपना जीवन दिल्ली में आकर के व्यतीत करती है ताकि उसे वहाँ कोई जाने ना। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुँचाना या किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं था। मेरा पर्पज़ सिर्फ इतना था कि आप लोग जागरूक रहें, सतर्क रहें, ताकि आपके साथ कभी ऐसा ना हो और किसी भी व्यक्ति को ऐसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और स्टोरी के साथ, रियल कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।